सूबे में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। इसी के साथ रुहेलखंड की राजधानी कहे जाने वाले बरेली में सभी 9 विधायकों की पारी पूरी हो गई। नमस्कार, द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम बरेली की बात इस वजह से कर रहे हैं कि यहाँ विधानसभा की 9 सीट हैं और सभी 9 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। शहर विधानसभा से डॉक्टर अरुण कुमार, कैंट विधानसभा से राजेश अग्रवाल, बिथरी चैनपुर से राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, आंवला से धर्मपाल सिंह, बहेड़ी से छत्रपाल सिंह गंगवार, मीरगंज से डॉक्टर DC वर्मा, भोजीपुरा से बहरोन लाल मौर्य, फरीदपुर सुरक्षित सीट से प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल और नवाबगंज से केसर सिंह विधायक हैं। केसर सिंह का देहांत हो चुका है। 8 विधायकों का कार्यकाल पूरा हो गया और एक विधायक केसर सिंह की इससे पहले ही मृत्यु हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि बरेली को अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में यहाँ मजबूती के साथ उभरी थी और उसने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को ज़बरदस्त पटखनी दी थी। इन 8 विधायकों में एक बार फिर से मौका किन्हें मिलेगा, ये अब 10 मार्च को साफ होगा। उससे पहले अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में हार का बदला लेने के लिए जी जान से जुटी है। कांग्रेस भी नए दमखम के साथ ताल ठोक रही है। बहुजन समाज पार्टी फिलहाल खामोश है, लेकिन उसकी नज़र राजनीतिक घटनाक्रम पर लगी हुई है। अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उसके नेताओं की नज़रें टिकटों के बंटवारे के बाद जो उठापटक होने जा रही है उस पर लगी हैं। समाजवादी पार्टी का दारोमदार एक बार फिर से पूर्व विधायक अताउर रहमान, भगवत शरण गंगवार, सुल्तान बेग और शहदुल इस्लाम पर रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो अभी इन विधायकों समेत 100 से ज़्यादा टिकटों के लिए आवेदन आए हैं। उनमें से टिकट किन्हें मिलेगा ये साफ नहीं है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अगम मौर्य ने अपनी बात ये कहकर ख़त्म कर दी थी कि नई सपा है, नई हवा है। बहरहाल 100 से ज़्यादा दावेदारों में किन का टिकट होगा अभी ये तय नहीं है, लेकिन पूर्व विधायकों के लिए माना जा रहा है कि उनके टिकट हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी दुश्वारी कैंट और शहर विधानसभा है। यहाँ उसका खाता कभी नहीं खुला है और इस बार समाजवादी पार्टी की तैयारी ये है कि किसी भी तरह से इन दोनों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की जाए। भारतीय जनता पार्टी में भी ये चर्चा है कि कुछ विधायकों का प्रदर्शन के आधार पर टिकट कट सकता है। खास तौर से कैंट विधानसभा में जिस तरह से राजेश अग्रवाल की उम्र को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इतनी उम्र के बाद भारतीय जनता पार्टी किसी को दोबारा से टिकट नहीं देगी। इस वजह से कैंट में दावेदारों की भीड़ है और ज़्यादातर जो बड़े डॉक्टर हैं, जो IMA के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो भी टिकट के दावेदारों की लाइन में हैं। इसी तरह से बिथरी चैनपुर और आंवला में भी टिकट कटने की चर्चाएं हवा में तैरती रही हैं। क्या होगा ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक समीकरण हैं उसमें कुछ भी हो सकता है, ये सभी मान रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इस पार्टी का प्रमुख चेहरा विधानसभा चुनाव के लिए सुप्रिया एरन है। वो कैंट से दावेदार हैं। वो पूर्व मेयर रह चुकी हैं। उनके पति प्रवीण सिंह एरन बरेली से सांसद रह चुके हैं। अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो दावेदारों में फिलहाल कोई ज़्यादा जोश नज़र नहीं आ रहा है। कयास ये लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के दारोमदार प्रमुख पार्टियों के टिकटों की घोषणा पर है। अगर प्रमुख दावेदारों के टिकट कटते हैं इन पार्टियों में तो फिर उनका रुख बसपा की तरफ हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा की 2 सीटें ज़्यादा अहम हैं। एक बहेड़ी, जहां से उनके छत्रपाल गंगवार विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाकर मजबूती दे दी है। दूसरी सीट केसर सिंह की मृत्यु के बाद नवाबगंज की है। यहाँ से चर्चा यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के परिवार से कोई चुनाव लड़ सकता है।